it will be a quick revision as I have already I have given you the detailed information about real numbers. Already introduction part हो चुका है. So this one will be in fast mode. Okay. Any number that can be represented on number line is known as real number. ठीक है, ये examples हैं इसके. Collection of real number consists of both rationals as well as irrational. Classification: numbers are classified into two categories, real and imaginary. Real numbers are again classified into two parts, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers are the numbers which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0, and irrational number cannot be written in the form p by q. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. रैशनल में फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आते हैं. इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रैक्शन आर नॉर्मल फ्रैक्शंस. इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव पार्ट होता है, 0 होता है, एंड देन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दे आर नेचुरल नंबर्स, एंड इफ आई ऐड द नेचुरल नंबर्स विद 0 इट विल बी होल नंबर्स. ठीक है, इंटीजर्स को मतलब आपने अच्छे से 10th में बहुत बड़े बच्चे हो चुके हो, 6th में सिखाते हैं हम इंटीजर्स, बट मैं एक बार आपको एक वर्ड बताती हूँ जिससे आपको याद अच्छे से हो जाएगा. इंटीजर्स को एक्चुअली कंप्लीट नंबर्स बोलते हैं. कंप्लीट नंबर्स विच आर, कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गए ना. अगर हम 0.999 भी लेते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 1 होता है. एग्जैक्टली 1 नहीं है, इनकम्प्लीट हो जाता है, बट 1 और -1. अब बच्चा बोलता है मैम नेगेटिव नंबर कैसे कंप्लीट है? भाई किसी को पैसे देने हैं या लेने हैं, कंप्लीट तो कंप्लीट है ना. अगर आपने किसी को एक एप्पल देना है तो +1, लेना है तो -1, या जैसे भी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका. नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमने लास्ट ईयर सीखा था. मैंने कुछ सैंपल पेपर के अंदर ना, कुछ सैंपल पेपर के अंदर √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना 10th में देखा है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. वैसे तो आपका तो अभी आना ही नहीं है, बट ऐसा कोई पिक्चर आ सकता है बना हुआ जिसके अंदर ना 3-4 नंबर रिप्रेजेंट किए होंगे पिक्चर के अंदर, और नीचे लेबल किया होगा ABCD. तो आपसे पूछ सकता है कि A रिप्रेजेंट्स √2, √3, √4, √5. तो वो आपको थोड़ा सा पुराना वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए. विजुअलाइजिंग तो छोड़ देते हैं, पता है ये हमारे सिलेबस में. प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स अदर देन, मतलब 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. अदर देन 1 एंड इटसेल्फ कोई फैक्टर नहीं होता है प्राइम नंबर्स. सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. Co-prime numbers are the numbers which do not have any common factor other than 1. अब बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि भैया जितने भी प्राइम नंबर है वही को-प्राइम होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं. अब यहाँ देख रहे हो 14 और 9. 14 और 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी वो को-प्राइम है क्योंकि 14 के फैक्टर्स 2 और 7 है और 9 का फैक्टर सिर्फ 3 है. 1 तो सबका होता है, 1 को छोड़ दो. 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. 1 तो सबके लिए कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़ दो. 2 numbers that do not have a common factor other than 1 are known as co-prime numbers. अब कुछ interesting fact पढ़ते हैं. 0 is the number which cannot be represented into Roman numerals. 0 को हम Roman numerals में नहीं लिख सकते. 2 and 5 are the only primes that end with digit 2 और 5. क्या लिखा है? इसको मैं जरा देख के बताती हूँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है. और 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है. ठीक है, 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, ये बात पता होनी चाहिए. और 2 जो है वो इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है और लीस्ट प्राइम है. ठीक है, एंड एवरी नंबर हैज अ डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है जी. फंडामेंटल थ्योरम, हाँ जी ये पढ़ते हैं जी. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाम कितना हॉरिबल है, पता नहीं बच्चे कहते हैं क्या ही पढ़ने जा रहे हैं, समझ नहीं आती. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एक स्टेटमेंट है, वो आपको लर्न करनी है. क्यों करनी है बताती हूँ. एग्जाम में ना आपके सामने ना 4-5 स्टेटमेंट आएंगे, चांसेस हैं आने के.
एक तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, या फिर कोई और ऐसे आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ, ऑप्शंस होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या फिर उसमें एक दो और ऑप्शन भी डाल सकते हैं वो आपके सामने किसी भी नाम से, पाइथागोरस या कुछ भी। तो आपको फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। पहले तो डिफाइन आती थी बट अब डिफाइन तो नहीं आएगी, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है। मैं बताती हूँ कौन से पेज पे है, मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ, आपको पेज नंबर बता रही हूँ। दिस इज ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 के सबसे नीचे थ्योरम 1.2 लिखा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हालांकि देयर इज नो नीड टू राइट फॉर मी, मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए लिख रही हूँ कि एक बार मैं लिखूंगी, एक बार मैं सुनाऊंगी तो आपको लर्न हो जाएगी। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो जिसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, कोई नई बात नहीं है, मैंने तो नहीं बोला कि कुछ नया है। इसमें नया ये है, हम कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, वो बात तो ठीक हो गई, ठीक है। लेकिन अच्छा ये है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर प्राइम की अपनी फैक्टराइजेशन होती है और अलग होती है, सेम नहीं हो। मतलब ये कि अगर मैंने आप सबको एक नंबर दे दिया, मान लो 21 दे दिया या 28 दे दिया या 35 दे दिया या कुछ भी नंबर दे दिया, और मैंने आपको बोला कि इसको प्राइम के अंदर फैक्टराइज करो, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट आंसर दो। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम में, और देयर में बी 2 प्राइम और 3 प्राइम और मोर देन 3 ऑल्सो, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, मैंने बी लिख दिया गलती से, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर एवरीवन, सबके लिए सेम होगी। अगर मैंने बोला 21 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो तो कोई बच्चा इससे अलग नहीं लाएगा। मान लो मैंने आपको 18 बोला और कोई मुझे बोलता है 18 इंटू 1, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें तो 18 प्राइम आया ही नहीं। अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। कोई मुझे बोलता है 2 इंटू 9, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें 9 कॉम्पोजिट हो गया। कोई मुझे बोलता है 6 इंटू 3, तो ये भी रॉन्ग है बिकॉज इसके अंदर 6 कॉम्पोजिट हो गया। तो आपको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिक जो लिखा है, इसके बाद आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। इसका क्या मतलब है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order in which prime factors occur। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम 18 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, दूसरे बच्चे ने मुझे बोला 3 इंटू 2 इंटू 3, तीसरे बच्चे ने मुझे बोला 3 इंटू 3 इंटू 2। सो ऑल दीज आर सेम। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को बोल रहे हो बाद में किसी को बोल रहे हो। सो इसको बोला जाता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और इतनी सिंपल सी बात को इतना भयंकर नाम दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात को इतना भयंकर नाम दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक बार वापस समझ लो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 42, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 1 इज नॉट ए प्राइम तो मैं 2 लिखूंगी, 2 के बाद 21 बच गया, 21 को 3 लिखूंगी और 7 लिखूंगी। अब कोई इसको 7 इंटू 3 इंटू 2 लिख दे
या कोई इसको 3 into 7 into 2 लिख दे या 2 into 7 into 3 लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका सेम आएगा ये। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसको ये बात समझ में नहीं आई? इजी था बिल्कुल, बोलो। नो रिप्लाई मतलब क्या मानूं? समझ आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं आपको दिखा दूं एक बार। प्राइम फैक्टर्स मैंने बता ही दिया आपको। Every composite number can be factorized or expressed as a product of primes, and this factorization is unique, apart from the order in which the prime factors occur. So, product of primes है और unique है और order matter नहीं करता है। अब ये हमने कल किया था क्वेश्चन, इसको हमने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को आपने इस तरह लिखा था, तो 140 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, बिकॉज 140 एक कॉम्पोजिट नंबर है और इसको मैं प्राइम में, और ये सब बच्चों का आंसर सेम आएगा क्योंकि ये यूनिक आता है। तो 140 एक कॉम्पोजिट नंबर है और फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं कि हम हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपने मुझे करके दिया, ये सबने आई थिंक कर लिया होगा। अच्छा, अब एक छोटी सी हैबिट डाल लो, 2 into 2 की जगह पे ना पावर में लिखना सीखो, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। अभी जो चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं। अभी HCF पे आऊंगी तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, पावर की फॉर्म में लिखना है आपको। उससे क्या फायदा होगा, ये आपके 3 पार्ट हो गए, 5 पार्ट्स थे। मैं आपको 5 दिखा रही हूँ, कॉपी नहीं करने हैं, मैंने तो आपको परसों करने के लिए दिए थे एंड आई होप आपने खुद कर भी लिए होंगे। तो आप टैली कर लेना, नहीं किए तो इसको सिर्फ टैली करने के लिए यूज करोगे, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा। एंड देयर आर ओनली फ्यू डेज, अब मेरी तरफ से काम चल रहा है, अब आगे आने वाले दिनों में सारा मैं आपसे करवाऊंगी, आपको आंसर देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट होंगे क्लास के बीच में। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, HCM एंड LCM। पहले मैं आपको HCF LCM के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। LCM का फुल नेम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आर्यन, 1 बाय 1 पूछ रही हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा रही हूँ बिकॉज लिखने वाला कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। आर्यन, यस मैम। हाँ जी, मुझे बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसका क्या मतलब है? मैम जो सबसे छोटा मल्टीपल उस नंबर का। सबसे छोटा मल्टीपल हो उस नंबर का, मतलब यहाँ पर एक नंबर है कि मोर देन 1 नंबर है? हम्म, LCM एक नंबर का होता है, मोर 2 और मोर देन 2 नंबर्स का होता है? 2 और मोर देन। यस, ऑब्वियसली LCM में आप कॉमन वर्ड यूज कर रहे हो। कॉमन कैसे होगा जब दो, एक नंबर में क्या कॉमन होगा बताओ जरा? एक नंबर में कुछ कॉमन नहीं होगा ना बेटा। कॉमन की जब बात कर रहे हो तो मोर देन 1 नंबर होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आप पहले मल्टीपल्स लोगे, फिर उनमें से कॉमन ढूंढोगे और फिर छोटा। मान लो मैं ले रही हूँ 2 की और 3 की बात कर रही हूँ, तो 2 का मल्टीपल क्या है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 3 का मल्टीपल क्या है? 6, 9, 12, 15, 18, 21, इस तरह से। अब कॉमन ढूंढ लो, तो कॉमन तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। लो जी, पहला कॉमन आ गया, फिर 12 इज कॉमन, फिर 18 इज कॉमन, है ना? तो कॉमन तो आप जाते जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। आपको पता है एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैम LCM क्यों बोलते हैं, HCM क्यों नहीं बोलते? तो उसका जवाब यही है, क्या आप हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ सकते हो? अरे कॉमन छोड़ो, हम हाईएस्ट मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते किसी का, तो कॉमन तो बहुत दूर की बात है ना। हम हाईएस्ट नंबर नहीं ढूंढ सकते, हम हाईएस्ट मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो इसलिए HCM कोई वर्ड हमारा
मतलब नॉट ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नहीं निकाल सकते। और एक बच्चे ने मुझे बोला मैम LCF क्यों नहीं लेते हैं? LCF का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, हम HCF पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों आपस में बहुत बहुत गहरा रिलेशन है इन दोनों का। दो नंबर लिए मैंने 42 एंड 56। तो 42 के फैक्टर कौन कौन है? 42 के पास 2 है, 3 है एंड 7 है। यहाँ पर 2 है और 28 है ना, 28 का मतलब 7 तो यहाँ पर भी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब कॉमन तो 2 है, लेकिन 2 इज नॉट HCF। मुझे देखो, पहले तो मुझे फैक्टर करने थे, मैंने कर लिए, फिर मुझे कॉमन फैक्टर करने थे। तो मुझे 42 के और 56 के फैक्टर्स कॉमन ढूंढने हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 से काम नहीं चलेगा, मुझे हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो यहां से मेरा आंसर आ गया 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। HCF आ गया 14, ठीक है। और अगर ऐसे ही मैं 42 और 56 का LCM की बात करूं तो भी निकाल के दिखाती हूँ। मेरा अभी पहला पॉइंट ये है कि LCF क्यों नहीं है, क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1। सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि हर नंबर के पास 1 तो होता ही है। 42 में भी 1 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं 1 यहाँ लगा दूं और 1 यहाँ लगा दूं, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1 ऑफ एवरी 2 नंबर, so no need to find that. And HCM is always infinite, so that is also not possible. इसीलिए हम LCF नहीं निकालते हैं, HCM नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली। अभी मैंने 2 नंबर लिए थे और वो 2 नंबर मैंने कोई प्लान्ड नहीं लिए थे। यू कैन गिव मी एनी 2 नंबर्स, give me any 2 numbers of your choice. I will tell you how to find LCM and HCF. ये पार्टीशन मैंने क्यों बनाया है, यहाँ पे मैं LCM HCF निकालना सिखाऊंगी पुराने मेथड से। पुराने मतलब तुमने जो पढ़े हैं, ओल्ड मेथड जो तुमने क्लास 6th में, 7th में, एटसेट्रा 8 में तो खैर है ही नहीं पढ़ा होगा। और यहाँ जो सिखाऊंगी वो 10th वाला मेथड है, बेस्ट। Can you give me 2 numbers or I should take the number my own? Are you giving me some numbers? Yes. बोलो। Ma'am, 6 and 72. 6 and 72, वेरी गुड। 6 and 72 आप कैसे करते थे बचपन में, सिखाऊं? पहले मैं आपका बचपन ताजा करती हूँ, आपकी यादें, आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। 6 and 72 आप क्या करते थे बचपन में? ऐसे करते थे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर आप ऐसे करते थे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एंड आप फिर क्या करते थे, 6 को लिखते थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 72 को आप लिखते थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर यहाँ से जो कॉमन होते थे उनको ऐसे ऐसे कर लेते थे, 3 को इसके साथ आप पेयर अप कर लो ऐसे, और आप फिर लिखते थे HCF of 6, 72 is equal to 2 into 3 is equal to 6। ये तो बात होगी HCF की, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके जमाने का LCM, मतलब आपने जो पढ़ा था LCM। आप LCM ऐसे निकालते थे, 6 72 दोनों साथ साथ लिख लिए, फिर 2 से चला, 2 3 जा 6, 2 36, फिर 3 पे आ गए। पहले 2 ही लेते हैं, एक बार 2 ही लेते हैं, तो 3 पे नहीं जा रहा, 3 को 3 छोड़ दिया, यहाँ पे 18 आ गया। फिर 2 लेते हैं, 3 को यहीं छोड़ दिया, ये 9 हो गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा 1 1 एंड दैट्स इट। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 into 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। ये आप करते थे पुराने स्टाइल में, ठीक है बेटा। बीच में इंटरप्ट कर लेना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे पूछूंगी ना बार बार, तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो फिर कुछ आउटपुट आएगा नहीं। तो जहां पे भी दिक्कत लगे, हमेशा बोलती हूँ, जहां पे भी दिक्कत लगे बीच में बोलना, क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी है मुझे, बहुत सारी। आज मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। तो अब मैं आपको बताती हूँ 10th में कैसे करना है। 10th में ये सब कुछ नहीं करना,
पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो 6 है ना, वो खुद 72 का फैक्टर है। आपने मुझे खुद से एक नंबर दिया जो फैक्टर है किसी दूसरे नंबर का। जब ये इसका फैक्टर होता है ना, तो ये छोटा वाला HCF होता है और बड़े वाला LCM होता है। इस पे डिटेल में बताऊंगी। निकालते कैसे हैं आपको 10th वाला मेथड सिखाती हूँ। 6 को आपने लिख लेना है 2 raised to power 1, 3 raised to power 1, मतलब पावर जो भी आपको लिख लेनी है। 72 को आपने लिखना है 2 raised to power 3 एंड 3 raised to power 2। ठीक है, ठीक है इतना। Yes, ma'am. Yes. HCF क्या होता है, सुनना ध्यान से। HCF होता है कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। दोनों नंबर में आपको जो फैक्टर दोनों में दिख रहा हो, जो भी दिख रहा हो, आपको वो उठा लेना है। आपने 2 उठा लिया और आपने 3 उठा लिया, लेकिन पावर लीस्ट। अगर सपोज यहाँ पर पावर 2 होती, यहाँ पे 1 होती, या कहीं पे भी कुछ भी होती, तो लीस्ट पावर लेनी है। अब यहाँ तो 1 ही 1 है, तो ये आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में लेते हैं ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स, कहीं पे 5 दिख रहा है, कहीं पे 7 दिख रहा है, कहीं पे 11 दिख रहा है, कहीं पे 13 दिख रहा है, सारे उठा लो, सारे फैक्टर उठा लो, और हाईएस्ट पावर के साथ। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 दिख रहे हैं, तो मैंने 2 की हाईएस्ट पावर ले ली 3, 3 की हाईएस्ट पावर ले ली 2, तो ये मेरा 72 आ गया। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। लेट मी क्लीन माई स्क्रीन। मैं क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। मान लो मेरा एक नंबर है 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 3 इंटू 5, और मेरा दूसरा नंबर है सपोज 2 raised to power 1, 3 raised to power 2 एंड 7 raised to power 2। अब मुझे कौन बताएगा इनका HCF क्या है, कौन बताएगा? मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर लिए हैं बिना सोचे। आन्या ने ज्वाइन किया, नहीं किया अभी तक? नहीं क्या, और बच्चे कम ही हो गए। हाँ जी, चलो जी बताओ, HCF बताओ, कौन बता रहा है? Ma'am, 2 and 3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 एंड 3, लेकिन पावर भी लेनी पड़ेगी स्नेहा। 2 एंड 3 आपने उठा लिया, बिल्कुल ठीक है। 2 की आपने लीस्ट पावर लेनी है, 3 की अपने लीस्ट पावर लेनी है। 2 की लीस्ट पावर कितनी है जी? 1। 3 की लीस्ट पावर कितनी है जी? 2। वेरी गुड। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। और एलसीएम में क्या करोगे? सारे फैक्टर्स उठा लोगे जितने आपको नजर आ रहे हैं, सारे। ठीक है, आपको 2 नजर आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। 3 आ रहा है, यस। 5 यस। 7 यस। लेकिन पावर लेनी है इनकी हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर बोलो 3. वेरी गुड। 5 की, 1. 7 की, 2. वेरी गुड। अब आया ना मजा? अब बताओ जी आंसर। 2 2 जा 4, 4 9 जा, नहीं 27 है ये। 27 4 जा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं करने का मेरा मन नहीं कर रहा, आप कर लेना। तो ये एलसीएम आ जाएगा। ये एक बात मैंने बताई आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये सब चीजें भी रिकैप दूंगी, डोंट वरी। रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। देखो, अगर मेरे पास केसेस लेके चलती हूँ, मैं आपको टाइप लेके चलती हूँ। केस 1, 2 नंबर है ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी मान लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो HCF है, जो HCF है वो हमेशा लेस होगा या हद मार के इक्वल होगा छोटे नंबर की। ठीक है, और ये नंबर बी से छोटा है, और बी नंबर जो है वो LCM से छोटा होगा। ठीक है, I should write AB also in the bracket. Here also I should write. HCF हमेशा नंबर से छोटा होता है, और हद मार के बड़ा से बड़ा कर दूंगी तो वो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होता है कभी कभी, अदरवाइज तो वो छोटा ही होता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, देखो HCF में H लिखा हुआ है। H का मतलब हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट। इसके बावजूद भी HCF छोटा होता है, क्यों? LCM बड़ा होता है, क्यों? बताओ, कौन बताएगा मुझे?
यस, क्योंकि हाईएस्ट है लेकिन फैक्टर है। फैक्टर मतलब बच्चा, किसी का टुकड़ा, किसी का हिस्सा। और एलसीएम में मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब बड़ा। आपको समझाती हूँ मैं। एचसीएफ जो है, इट इज लाइक अ, ये मैंने एचसीएफ लिखा है बहुत गंदी हैंडराइटिंग में। दिस इज लाइक अ ग्रैंड पेरेंट। जैसे मैं हर्षिता की बात करती हूँ, हर्षिता अगर एचसीएफ है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट, तो कर दिया मैंने, तो नंबर्स होंगे पेरेंट्स, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन कुछ भी हो सकता है, एचसीएफ। और जो नंबर्स होंगे, नंबर्स, ठीक है, मान लेते हैं मैंने ए और बी लिए हैं नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, दे आर लाइक पेरेंट्स, ठीक है। और जो एलसीएम है वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। काफी स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, बट आई थिंक इट विल हेल्प यू। आपको पता है जो एचसीएफ होता है ना, वो नंबर्स का फैक्टर होता है। एचसीएफ जो है वो इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है। कॉमन है तो भी फैक्टर तो है ही ना, पहले वो फैक्टर है, बाद में कॉमन है, बाद में हाईएस्ट है। तो एचसीएफ जो है वो नंबर्स का फैक्टर है, और जो नंबर है ना वो एलसीएम के फैक्टर है। समझने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ नंबर्स and numbers are the factor of LCM. HCF is the factor of numbers and numbers are the factor of LCM. In other words, HCF is a factor of LCM. HCF is a factor of LCM. मतलब आपका फैक्टर का फैक्टर जो होगा वो भी आपका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। अच्छा, उल्टा चलती हूँ मैं। नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ HCF, numbers are multiple of HCF and LCM is a multiple of numbers. कौन कंफ्यूज हो रहा है, पर मुझे ये बताओ। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर हमेशा छोटा होता है। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, तो ये जो नंबर है इनके मल्टीपल्स हैं, और ये जो इन नंबर है इनके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर नंबर से छोटे होंगे और एलसीएम नंबर के बड़ा होगा, नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। सो आप इन अदर वर्ड्स, मैं आपको दो स्टेटमेंट बता रही हूँ, लिख ले। अगर आपको भूल जाती है आप लिख लो, वरना आप सुन लो। मैं ये बता रही हूँ कि HCF is always the factor of the numbers and numbers are always factors of the LCM. In other words, LCM is always the multiple of numbers and numbers are always the multiples of HCF. In other words, HCF is a factor of LCM and LCM is a multiple of HCF. इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? Yes, ma'am. आ गई. बाकियों को? हर्षिता समझ में आया बेटा? हर्षिता? Yes, ma'am. ओके, बाकी आर्यन, प्रांजल, सारिका, स्नेहा, मैं को तो आ ही गया था, और आशीष रास्ते में है। सबको समझ में आया नहीं आया? बताओ किसको नहीं आया। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मेरे पापा के कुछ रियल ब्रदर हैं और कुछ कजन ब्रदर हैं। मेरे पापा के कुछ रियल ब्रदर हैं और कुछ कजन ब्रदर हैं, ठीक है। तो जो पापा हैं उनके जो रियल ब्रदर हैं वो मेरे चाचा हो जाएंगे, ताऊ हो जाएंगे, और जो उनके कजन है वो भी मेरे चाचा और ताऊ हो जाएंगे। तो मेरे बहुत सारे चाचा हैं और बहुत सारे ताऊ हैं, कुछ रियल है कुछ कजन है, बहुत सारे, ठीक है। और मेरे खुद के रियल भाई भी बहुत सारे हैं और मेरे कजन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने कजन्स की बात करती हूँ, मेरे कजन्स बहुत सारे हैं, मैं अपने कजन्स की बात करती हूँ, तो मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा कजन, सबसे बड़ा भाई, वो सबसे बड़ा होने के बाद भी मेरे सबसे छोटे वाले चाचा से छोटा होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है। जो मेरे पापा की जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके जो भाई हैं वो सारे उस जनरेशन में है, और जो मेरे कजन है वो मेरी जनरेशन में है। तो जो मेरे कजन है, चाहे वो कितने बड़े भी क्यों ना हो, मेरा जो भाई है, मेरा जो कजन भाई है, वो कितना भी बड़ा हो, सबसे बड़ा हो मेरे कजन में से, तब भी वो मेरे चाचा से छोटा होगा, ठीक है।
तो एलसीएम होने के बाद भी, लीस्ट होने के बाद भी वो मल्टीपल है तो वो बड़ा ही होगा, चाहे वो लीस्ट क्यों ना हो। और एचसीएफ जो है वो फैक्टर होने की वजह से छोटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो केसेस बता रही हूँ वो केसेस सुन लो। केसेस बताती हूँ, केस, एक मिनट, वो आवाज बंद करें। जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है ये चीज, ये तो ऑलवेज ट्रूथ है, इसको मैं केस 1 वैसे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये ऑलवेज ट्रू है, ये तो है ही। अब मैं लेती हूँ जो नंबर्स है मेरे, अगर बाय चांस वो नंबर्स इक्वल आ गए, फिर आने में कुछ भी आ सकता है, तो इस केस में HCF इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू LCM। इस केस में HCF और LCM सेम होगा। 2 और 2 का HCF भी 2 है और LCM भी 2 है। 3 और 3 का HCF भी 2 है और LCM भी, 3 और 3 का HCF भी 3 है, LCM भी 3 है। 4 का HCF भी 4 है, LCM भी 4 है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आए मेरे को बता देना, मैं उसका एग्जाम्पल आपको लिख के बता दूंगी। थर्ड केस लेते हैं कि A तो लेस देन B है, लेकिन ऑल्सो A इज अ फैक्टर ऑफ B। जैसा मुझे अभी एग्जाम्पल दिया था महक ने, 72 वाला जो था, फैक्टर ऑफ B, A इज अ फैक्टर ऑफ B। तो इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। इस केस में HCF ऑफ A comma B is equal to the smaller number which is A, which is less than B, which is equal to LCM of A and B। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपने मुझे दिया था, कौन सा था मैं भूल गई, 6 और 72 था ना, हाँ 6 और 72। ठीक है, अब 6 क्या है, फैक्टर ऑफ 72 है। तो इस केस में इनका जो HCF होगा वो छोटा वाला नंबर होगा जो फैक्टर है, और जो LCM है वो बड़े वाला नंबर होगा विच इज 72। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप 2 और 4 ले लो। 2 और 4, इसका HCF क्या है, 2, और LCM क्या है, 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस मैम। नेक्स्ट हम लोग केस लेते हैं जब ये दोनों नंबर ना को प्राइम होते हैं। ठीक है, को प्राइम मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो हमेशा ही कॉमन होता है। तो मैंने केस 4 ले लिया। इफ अगेन 1 नंबर इज स्मॉलर, बिकॉज 2 नंबर है तो एक तो स्मॉल होगा ही ना, या तो इक्वल होंगे या तो स्मॉलर होंगे। ठीक है, एंड ए ऑल्सो लिख देते हैं इसको। चलो मैं चाहती कि पेज रब ना हो जाए, बट ये होगा ही होगा, मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा लिखना पड़ेगा, टाइम कम हो रहा है। ए एंड बी आर को प्राइम। अगर ए एंड बी को प्राइम है तो क्या होगा, तो उस केस में जो HCF हो जाएगा वो हमेशा 1 होगा। कुछ कॉमन ही नहीं है, आपने नंबर ले लिए 3 और 7, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही हो गया, क्योंकि 1 तो हमेशा ही कॉमन होता है, हर एक नंबर में 1 तो फैक्टर होता है। और LCM जो हो जाता है वो इनकी प्रोडक्ट हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, MCQ में बहुत ज्यादा चांस है। को प्राइम नंबर है तो LCM क्या हो जाती है, इनकी प्रोडक्ट। ये हो गया मेरा थर्ड वाला, फोर्थ वाला केस। फिफ्थ केस हम लेते हैं जिसके अंदर ना तो फैक्टर है ना ही को प्राइम है, नॉर्मल से नंबर है A एंड B, A इज लेस देन B, ना तो A B का फैक्टर है ना ही को प्राइम है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो HCF होता है, HCF होता है वो स्ट्रिक्टली लेस देन छोटा नंबर, स्मॉल नंबर इज लेस देन द बिगर नंबर एंड बिगर नंबर इज लेस देन द LCM। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपने ले लिया 4 एंड 6, HCF आएगा 2, LCM आएगा 12। HCF छोटा है, LCM बड़ा है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने ले लिया 5 एंड नहीं 15 एंड 20, HCF आ गया 5 और LCM आ गया 30, नहीं 30 भी नहीं होगा, 60। ठीक है, और LCM कैसे निकालना है वो मैं भी दोबारा सिखा देती हूँ, प्रैक्टिस करा देती हूँ दोबारा से आपको।